पहला क्वेश्चन है 4.4 जो हमारे नोट्स में नहीं है या शायद उसमें से कुछ हो भी। बेटा इनके डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं। जैसे H2S का डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे आप। लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है H2S का डॉट स्ट्रक्चर? सल्फर के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6। तो 6 में से एक हाइड्रोजन के साथ वो एक एक शेयर कर लेता है ना। H2S का डॉट स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है ना सल्फर। तो इसके 8 हो गए ना पूरे, काउंट कर लो, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सल्फर का डॉट स्ट्रक्चर वाटर जैसा ही होता है, जैसे H2O का होता है ऐसे ही सल्फर का होगा, है ना। बस लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको। पहला है H2S, दूसरा है बच्चों SiCl4। बना लोगे। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है तारा? 14। तो सिलिकॉन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 क्लोरीन एक एक के साथ शेयर करा दो। क्लोरीन के आपको डॉट दिखाने पड़ेंगे। क्लोरीन के बाहर 7 होते हैं ना, तो एक एक शेयर करेगा, बाकी आपको दिखाने पड़ेंगे। SiCl4 हो जाएगा ना। इसमें बाकी लोन पेयर दिखाने पड़ेंगे। एक शेयर करा दिया, एक क्लोरीन ने इसके साथ शेयर कर लिया, बाकी आपको दिखाने हैं। SiCl4। BeF2 बोलो इधर। BeF2 कैसे बनेगा? बनाओ मत, सुन लो, खुद बनाना। फिर BeF2 कैसे बनेगा? Be के बाहर एक एक क्लोरीन है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। क्लोरीन के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी लोन पेयर लगाएंगे आप। जितने 8 कम करने के लिए चाहिए वो लगाएंगे। BeF2 के बाद कार्बोनेट CO3 2-। ये तो नोट्स में है, ये नहीं बना रहा हूं मैं। कार्बोनेट याद है? कार्बोनेट ऐसा बनता है बेटा, कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है ना, तो एक डबल, बाकी दोनों सिंगल, और ऊपर बाहर उसके 2-। फिर इन पे आप लोन पेयर लगाएंगे, जितने कम है 8 पूरे करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 पूरा करने के लिए जितने कम है उतने डॉट स्ट्रक्चर लगाएंगे आप, लोन पेयर लगाएंगे। 15 इज HCOH, मिथेनोइक एसिड। HCOH। HCOH कैसे बनेगा बेटा? C डबल बॉन्ड O और OH और एक H यहाँ, HCOOH। इन पे लोन पेयर लगा देंगे आप, लोन पेयर ऑक्सीजन पे लगाएंगे। तो डॉट स्ट्रक्चर तो आपने कर रखा है, इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेना। हाँ, वो एक बॉन्डिंग दिखाने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर 4.7 हम कर चुके हैं। VSEPR थ्योरी का क्वेश्चन कर रहा है ना हमने, VSEPR हम कर चुके हैं। 4.8 थ्योरी वाला है, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर अपनी भाषा में लिख लेना। जरा इधर सुन लो, सारे लोग भाषा सुने। क्वेश्चन ये है, ध्यान सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। NH3 एंड H2O क्वेश्चन है, बोथ NH3 and H2O have distorted tetrahedral structure, but bond angle of water is less than that of ammonia. Bond angle of water is less than that of ammonia. ये VSEPR थ्योरी का कंसेप्ट है बेटा। Bond angle of water is less than that of ammonia। तो इसका एक कंसेप्ट है, मैं आपको मतलब बता रहा हूं, लिखना आपने, ध्यान से सुनना। कंसेप्ट ये है, अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, एक लोन पेयर होता है। वाटर का स्ट्रक्चर कैसा बनता है? इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। अमोनिया, वाटर। अब क्वेश्चन क्या है पता है? पहले क्वेश्चन समझो तुम्हें। क्वेश्चन इसने बोला वाटर का बॉन्ड एंगल, अमोनिया, देखने में आपको लग रहा है वाटर का एंगल ज्यादा। बॉन्ड एंगल याद है ना क्या होता था? 2 बॉन्ड के बीच का जो एंगल होता है, तो वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 होता है, अमोनिया का 107 के आसपास होता है। अमोनिया का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है वाटर से। हम उन्होंने पूछा है कि वाटर का बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है अमोनिया से। तो रीजन क्या है बेटा? इसका रीजन होता है, इस पे कितने लोन पेयर है? 2। इस पे कितने लोन पेयर है? 1। पता है, लोन पेयर रिपल्शन is more than lone pair bond pair repulsion, is more than bond pair repulsion as per VSEPR theory। बेटा रिकॉर्ड हो रहा है ना, थोड़ी देर शांत, यहाँ ध्यान, डिस्ट्रैक्शन नहीं।
लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मोर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन एज पर VSEPR थ्योरी आप लिखोगे। तो इसमें कितने लोन पेयर है? 2। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसमें बॉन्ड है, इसमें रिपल्शन होगा। ये लोन बॉन्ड है। देखो इधर से इस लोन ने इस बॉन्ड को रिपेल किया, धक्का दिया, उधर से इसने इसको धक्का दिया, ये थोड़े पास आ गए, और यहां पे सिर्फ एक ही रिपल्शन होगी, ये रिपेल करेंगे, उधर से रिपेल करने वाला कोई दूसरा लोन पेयर है नहीं इसके पास। तो यहां का जो रिपल्शन है, इधर से इसको ये धक्का देता है, एक ही जगह से रिपल्शन आ रही है, यहां पे इधर से ये दे देगा, इधर से ये दे देगा, ये थोड़े से पास आ जाए। इसमें 2 लोन पेयर नहीं है, इसमें एक ही लोन पेयर है, तो इसमें रिपल्शन कम होती है। इसमें देखो यहां से इसको धक्का देगा, यहां से धक्का देगा, तो ये पास आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कि 2 लोन पेयर है, इसको भी दे दे, इधर से भी दे दे, तो ये फिर दूर दूर ही रहेंगे। ये दूर ही इनमें, क्योंकि उधर से कोई रिपेल करने वाला ही नहीं है, तो इनका बॉन्ड एंगल बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि उधर से कोई रिपेल नहीं कर रहा। अगर इसमें भी 2 लोन पेयर होते तो वो इसको धक्का देता, पास आ जाते ही, इसका बॉन्ड एंगल कम हो जाता। तो आपने ये लिखना है और आपने बताना है इसमें 2 लोन पेयर होते हैं। ये फिर लिख देना कि लोन पेयर ने बॉन्ड को रिपेल किया, इस लोन ने बॉन्ड को रिपेल किया, तो वाटर पास आ गया, इसलिए इसका बॉन्ड एंगल इससे कम हो गया। सिंपल, इतना ही लिखना है, ठीक है, लिख लोगे। अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरी वाला। ये है बच्चे 4.8। फिर अगला क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट वाला है, वो है 4.13। हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना चुके, आप एक बार फिर से बनाएंगे। अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे। रेजोनेंस याद है, मैंने आपको बताया था क्या होता है। डबल बॉन्ड को रोटेट होने से, जैसे बेंजीन में 2 रिंग बनती है डबल बॉन्ड, तो इनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए। SO3 का बनाओ, NO2 का बनाओ, हमने बहुत सारे बनाए थे उस दिन, याद है आपको। आप भी सिर्फ 3 के बनाओ। रेजोनेंस याद है ना क्या होता है, जैसे ओजोन का एक ही रेजोनेंस होता था, डबल बॉन्ड को घुमा के जो बनाता है। दूसरा क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड इधर ले जाओ, तो 2 इसको ऐसे दिखाते हैं ना डबल एरो करके, तो ऐसे ही आप इन तीनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ। 13 आपने करना है अभी, और आपने क्या करना है, ये 15 मैं बता दे रहा हूँ। 15 सुनिए, 13 आप खुद करेंगे। 15 सुनो, इसने बोला CO2 और H2O के शेप में फर्क क्यों होता है? दोनों के पास 3 ही एटम है, बोथ आर ट्राइएटॉमिक, व्हाई देयर शेप्स आर डिफरेंट। ध्यान से सुनेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, लिखना होगा, शॉर्ट में प्रेजेंटेशन के मार्क्स मिलेंगे। CO2 का शेप और वाटर का शेप अलग अलग क्यों है? बोथ आर ट्राइएटॉमिक। इसका सिंपल सा, CO2 कैसा दिखता है, लीनियर। CO2 का शेप क्या होता है, लीनियर। वाटर का शेप क्या होता है, बेंट। इसका एक ही रीजन है, ये यहाँ पे कोई लोन पेयर है सेंट्रल एटम पे? नहीं, तो बॉन्ड पेयर रिपेल करके मैक्सिमम चले जाएंगे। अगर कोई लोन पेयर यहाँ होता तो वो इसको धक्का देता, पास आ जाते हैं। यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस बॉन्ड को रिपेल करेंगे, ये लोन पेयर इस बॉन्ड को रिपेल करेगा, पास आ गया, एंगल बेंट हो गया। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर ही नहीं है, तो सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपेल करके सीधे चले गए। तो देयरफॉर द शेप इज लीनियर एंड द शेप इज बेंट इन वाटर मॉलिक्यूल ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, है ना। वहां पे सिर्फ बॉन्ड रिपेल कर रहे हैं, कोई लोन पेयर है ही नहीं, तो सीधा ही चला जाएगा, मैक्सिमम रिपेल होके सीधा चला जाएगा वो। ठीक है, लिख लेंगे, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, पहले इतने लिखो, और जो मैंने गैप छोड़े वो भरो, फिर मैं और बताता हूँ। पॉज कर दे बेटा 1 मिनट।